यह जेल ऐसी थी जहाँ आम लोग नहीं बल्कि अजीबोगरीब लोग कैदी थे। कोई खुद को भगवान का रूप बताता था तो कोई खुद को पीने वाला पिशाच था, मगर ग्रीप की नजर सबसे ज्यादा जिस पर थी वो था उसका कल रात पकड़ा गया शिकार, एक बार फिर जन्म लेने वाला राक्षस लक्ष्य। लेकिन जैसे ही ग्रीप ने जेल की कोठरियों में ढूंढना शुरू किया, लक्ष्य का कहीं नामो निशान नहीं मिला। उसे शक हुआ तो वो सीधा जेल के दरोगा के पास पहुंचा, मगर हैरानी की बात ये थी कि जेल के रजिस्टर में लक्ष्य का कोई नामो निशान ही नहीं था। ग्रीप को समझ आ गया था कि उसके साथ चाल चली जा रही है, और फिर तभी जिस गाड़ी से उसने लक्ष्य को पकड़ा था वो गाड़ी बाहर बरामद हो गई। ग्रीप ने तुरंत हाथ से एक मुहर बनाई और गाड़ी के भीतर लक्ष्य की यादों को खोजना शुरू कर दिया। उसके पास एक खास ताकत थी, वो किसी भी चीज को छूकर बीती घटनाओं को देख सकता था। थोड़ी ही देर में सच्चाई सामने आ गई। लक्ष्य को किसी ने चुपचाप कहीं और ही भेज दिया था। सारा खेल किसी के प्लान का हिस्सा था, और सबसे ज्यादा नुकसान रोहन का। रोहन की ताकत लक्ष्य से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे लक्ष्य दूर गया वैसे वैसे रोहन कमजोर होता गया। उसने अपने ही हाथों से अपने बहन को भूत बना दिया। अब उसे वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसका घर भी लक्ष्य की ताकत से ही बनता था। तब उसकी दीवारें कितनी कमजोर हो गई थी कि बस हवा से ही उड़ जाए। अगर लक्ष्य की ताकत पूरी खत्म हो गई तो उसकी बहन की वापसी आना नामुमकिन था। अब रोहन और तान्या ने मिलकर फैसला किया अपने लोगों को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और फिर तभी उन्होंने एक पुराना रिकॉर्ड लिया जिसमें एक राक्षस कैद था। दो बुजुर्ग औरतें बारी बारी जाकर उस राक्षस के साथ नाचती थी ताकि वो बाहर न निकल सके। तभी रेत धसी और आखिरी बूंद गिरी। अब बारी बदलने का समय आ गया था। जैसे ही दोनों ने उंगलियां जोड़ी, इवली के जवानी गायब होने लगी। कुछ ही पलों में वो एक बूढ़ी औरत बन गई। रोहन और तान्या देखकर दंग रह गए। असल में इवली 80 साल की थी, मगर जादू से खुद को जवान बनाए रखती थी। जब भी बारी बदलती तब उसकी असली उम्र दिखती थी। अब उसने कहा अगर जवाब चाहिए तो वो जाकर रिकॉर्ड प्लेयर के अंदर जाओ, वहाँ का राक्षस लक्ष्य के बारे में सब जानता है। मगर खतरा बहुत ही बड़ा था। रोहन तैयार थी अंदर जाने के लिए, मगर दूसरी बुजुर्ग ने कहा रिकॉर्ड प्लेयर को अपनी हवेली ले जाओ, वहाँ रोहन की ताकत काम आएगी। मगर एवली ने मना कर दिया। कहा कहाँ से एक बार बाहर आ गई तो वापस नहीं आती। तभी तान्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम लोग बहुत ही टाइम पास कर रहे हो, और वो अकेले ही रिकॉर्ड प्लेयर के पास जा पहुंची। उसने अपनी खास ताकत से उस राक्षस से बात करनी चाहिए, मगर वो खुद को कुछ ज्यादा ही समझ बैठी और रोहन की कमजोर ताकत कोई मदद नहीं कर सकती थी। और फिर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटों बाद तान्या को होश आया, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था। बस इतना कि वहाँ कुछ बहुत भयानक था। अब भी रोहन डरी नहीं। वो माँ थी, अपने बहनों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो घर लौट बुजुर्ग की मदद से एक समझौता किया, एक जादुई दवा पी और जल्द ही उस रहस्यमय दुनिया की ओर चली गई। उनका एक ही कहना था कुछ भी हो वो कुछ भी दाव पर लगा सकती थी।